5 देशों पर हमला, अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह, फिफ्थ फ्लीट पर मिसाइल अटैक, ईरान के बंदर अब्बास, मिनाब, केशम और सिरिक पर हमला, वाटर प्लांट्स पर हमला, जॉर्डन में एयरबेस पर हमला जिसमें F-35 हैंगर और कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पर अटैक, पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके पर हमला और इन हमलों के बाद बहरीन में भूकंप के झटके। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में खाड़ी के हालात बहुत तेजी से बदले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर फेज 2 शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। कहां क्या क्या हुआ है सब पर बात करेंगे एक एक करके आज की 10 बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने एक साथ 5 देशों पर भयंकर हमला करने का दावा किया है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और अपनी सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के बेसिस पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट और अमेरिका के जेट को फूका है। ये खबर ईरानी मीडिया की ओर से कही जा रही है। तेहरान टाइम के हवाले से ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि IRGC ने अमेरिका के हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट पर अटैक किया है। इसके बाद बहरीन में बड़े बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। IRGC का दावा है कि अमेरिका नौसेना के इस अहम ठिकाने को निशाना बनाया गया है। बहरीन की एक फुटेज भी आई है जिसमें बहरीन के मनामा में कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट जो हेडक्वार्टर है उसकी दिशा में ईरान की जो मिसाइल हैं वो हमला करने के वक्त जमीन पर गिरती हैं और बड़ा सा ब्लास्ट होता दिखाई देता है। और शहर भर में 20 से अलग अलग जगहों पर बहरीन में धमाके हुए जिसके बाद कुछ लोगों को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के भी झटके महसूस हुए हैं। कुवैत में भी इसी तरीके से एयरबेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया है जिसके बाद कुवैत का एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है और ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि केवल कुवैत, बहरीन नहीं, जॉर्डन में अमेरिका की जो बेस है वहां पर भी ईरान की ओर से बड़ा हमला किया गया है। ईरान की IRGC ने कहा है कि उनकी जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उन्होंने जॉर्डन के अल अजराक के बीर अड्डे पर 4 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें F-35 हैंगर, अमेरिका की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कमांड कंट्रोल सेंटर शामिल है। आगे ईरानी मीडिया ने लिखा हुआ है कि जॉर्डन में अमेरिका की वायुसेना पर IRGC के मिसाइल हमले में F-35 हैंगर नष्ट। साथ ही आगे बताया गया है कि जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी वायु जो इनका एयर बेस है वहां पर IRGC की ओर से मिसाइलों से 4 अलग अलग जगहों को टारगेट करके अटैक किया गया है। असल में बीती रात अमेरिका ने ईरान के अलग अलग जगहों पर हमला किया और ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में IRGC और ईरान की सेना ने पूरे क्षेत्र यानी कि पूरे गल्फ रीजन में अमेरिका के बेसिस पर हमले करने की घोषणा करी, जिसमें जॉर्डन के मुफ्फक सॉल्टी एयरबेस जिसको अल अजराक बेस भी कहते हैं वहां पर हमले शामिल हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने वहां पर F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर पर और अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो की है वहां पर अटैक किया है और अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। F-35 हैंगर का मतलब यह है कि जहां पर F-35 फाइटर जेट को रखा जाता है, मरम्मत करी जाती है उनकी और उसे सुरक्षित सेफली यहां पर सिक्योर रखा जाता है। अब तीसरी खबर पर आते हैं कि आखिर ईरान ने हमला क्यों किया है। असल में दोस्तों, बीते दिन अमेरिका का अपाचे मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्रैश हुआ। इसके बाद अब खबर ये आई है और ये मालूम हुआ है कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसको गिराया है, जो कि CNN की रिपोर्ट का दावा है। और इसी के जवाब में ट्रंप ने हमले का आदेश दिया कि अब हम ईरान पर हमला करेंगे और हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो अटैक हुआ है उसका जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। बंदर अब्बास जो कि ईरान का बड़ा नौसैनिक और हवाई अड्डा है, इलाका है, वहां पर केशम आइलैंड जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब है, सिरिक आइलैंड, यहां पर कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचाया। 2 पानी की जो टंकियां हैं, वाटर रिजर्वोयर्स, वहां पर अटैक किया, उनको तबाह किया जिससे इलाके में पानी की सप्लाई बंद हो गई। जास्क जो है इनके नौसैनिक ठिकाना वहां पर और मिनाब के आसपास के इन जगहों पर ईरान की अमेरिका की ओर से किया गया हमला जो था उसके जवाब में अमेरिका ने हमला किया। इन हमलों के बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान पर उसके जो हमले थे जो अपाचे हेलीकॉप्टर के जवाब में किए गए थे वो पूरे हो गए हैं, लेकिन इसी के बाद ईरान ने भी अमेरिका पर हमले करने शुरू कर दिए। अब चौथी खबर देखिए, 28 फरवरी से लेकर के 8 जून तक अभी तक अमेरिका के विमानों का नुकसान क्या हुआ है उसको लेकर के क्लैश रिपोर्ट ने बकायदा एक रिपोर्ट छापी और बताया है कि अमेरिका का कौन कौन सा एयरक्राफ्ट ईरान के कौन से हमले में, ईरान के कौन से हथियार से, कौन सी मिसाइल से, कौन से ड्रोन से डैमेज हुआ है। इसमें पहले नंबर पर आता है F-35, जिसमें बताया गया है कि एक F-35 अमेरिका का जिसकी कीमत $110 मिलियन है वो
इरानियन साम के उससे हिट हुआ। साथ ही आगे दूसरे नंबर पर है 3 F-15E जिनकी कीमत $90 मिलियन ईच है, यानी कि एक F-15 इनका जो ई है वो $90 मिलियन का आता है। और ऐसे 3 जो इनके F-15 फाइटर जेट हैं उसको कुवैत में और ईरान ने अटैक करके हिट किया है। एक अमेरिका का A-10 क्रैश हुआ है जो कि CSAR ऑपरेशन ईरान में जो है क्रैश हुआ था ईरान में हमलों के दौरान। एक AH-64 है जिसकी कीमत $35 मिलियन है, ये IRGC द्वारा हॉर्मुज के ऊपर शॉट डाउन किया गया। एक इनका E-3 सेंट्री अबॉक्स है जो कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है दोस्तों, $700 मिलियन इसकी कीमत है। ये डिस्ट्रॉयड हुआ है एट PSAB, ये इसमें आगे लिखा गया है। साथ ही 2 से ज्यादा KC-135 टैंकर इनके डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। डिस्ट्रॉयड का मतलब तबाह हो चुके हैं। 7 डैमेज हो चुके हैं। 28 MQ-9 रीपर ड्रोन डैमेज हो गए हैं। एक MQ-IC UCAV डिस्ट्रॉय हो गया है। एक MQ-4C ट्रिशन जिसकी कीमत $250 मिलियन है वो हिट हुआ है। 2 MC-130J कमांडो सेकेंड जिसकी एक की कीमत $100 मिलियन है वो इनका तबाह हुआ है। एक HS-60M जो कि इराक में अटैक में हिट हुआ। एक HS-60W जो कि डैमेज हो गया है ईरान पर ही हमले के दौरान। 2 CH-47 चिनूक इनके जो है हेलीकॉप्टर जिनकी एक की कीमत 50 मिलियन होती है वो। इसके अलावा 4 इनके AHMS लिटिल बर्ड जो इनका एक फाइटर जेट है वो। इतने इनके एयरक्राफ्ट हैं, इतने मिलिट्री फाइटर जेट जो हैं जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, बड़े बड़े जो इनके फाइटर जेट्स हैं उनको ईरान की ओर से कहां कहां पर हिट किया गया है, कितना नुकसान हुआ है, कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, कितने डैमेज हुए हैं और किससे हुए हैं, कहां पर हुए हैं, इसको लेकर क्लैश रिपोर्ट में बकायदा एक पूरी खबर छापी है कि 28 फरवरी जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है। अब 5वीं खबर देखिए, यमन के पास भी हमला हो गया है। यमन के औद्योगिक बंदरगाह बलहाफ से लगभग 88 समुद्री मील दूर एक मालवाहक पोत ने यह सुबह सूचना दी है कि 6 सशस्त्र व्यक्तियों से भरी एक छोटी सी नाव उनके पास आई थी। ये जानकारी जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो कि मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस है UKMTO उन्होंने दी है। UKMTO ने बताया है कि पोत के सशस्त्र सुरक्षा दल और नाव में सवार व्यक्तियों के बीच गोलीबारी हुई जिसके बाद नाव वहां से हट गई है। आसान भाषा में बताएं तो यमन के इंडस्ट्रियल बंदरगाह बलहाफ से करीब 88 समुद्री मील दूर एक मालवाहक जहाज जो कि कार्गो शिप है उस पर हमले की कोशिश हुई। एक छोटी नाव जिसमें 6 हथियारबंद लोग थे वो जहाज के बहुत पास आ गए जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और ये जानकारी UKMTO ने दी है जो कि समुद्री जहाजों की सुरक्षा की निगरानी करता है। अब छठी खबर देखिए, ईरान ने आगे हमलों को लेकर चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ओर से अमेरिका इजराइल को कड़े शब्दों में वार्निंग दी गई है कि अगर ये देश अपनी सलामती चाहते हैं तो यहां से निकल जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर पोस्ट किया है और लिखा है कि युद्ध के मैदान में अपनी हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेने का विकल्प चुना। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेना किसी भी हमले या खतरे को अनसुना नहीं करेंगी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें। फारसी खाड़ी में इतिहास में घुसपैठियों के भयावह अंजाम के बहुत सारे अध्याय हैं। ये बयान अब्बास अराक्ची ने तब दिया है जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर से हमले शुरू करे हैं जो कि उनके अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए अटैक के बदले में किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब्बास अराक्ची ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि हमारी सीमा के पास तैनात विदेशी सेनाएं अपने आकस्मिक दुर्घटना या फिर गोलीबारी में फंसने के कारण खतरे में रहती हैं और इस खतरे से बचने का, कम करने का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ये है कि वो यहाँ से चले जाएं। और हम कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देते हैं लेकिन बाकी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं उसको भी समझते हैं। अब्बास अराक्ची का कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये ईरान और ओमान के बीच का एक साझा है और अमेरिका इससे हजारों मील दूर है। समुद्री सीमाएं पूरी तरीके से साफ है। ईरान की सेना हवा, जमीन, समुद्र में किसी भी तरह के उल्लंघन, किसी भी नियम को तोड़ने के लिए जो अमेरिका द्वारा किया जाता है उसके जवाब के लिए कंस्टेंट अलर्ट है, यानी कि सतर्क है और कभी भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब 7वीं खबर देखिए, अमेरिका इजराइल को युद्ध में सहायता करना यानी कि हेल्प करना बंद कर सकता है। i24 न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल को चेतावनी दे दी है कि इजराइल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उसको अमेरिका के समर्थन के बिना ईरान का सामना करना पड़े, यानी कि
विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ अमेरिका इजराइल शुड बी प्रिपेयर्ड, इजराइल को तैयार रहना चाहिए ईरान पर हमला करने के लिए। और मंत्रिमंडल की बैठक में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उसको अमेरिका के समर्थन के बिना इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसानों, जिसमें गोला बारूद की कमी भी आ सकती है, ग्लोबल प्रेशर भी आ सकता है, उसके साथ भी अकेले ईरानियों से निपटना होगा विदाउट हेल्प ऑफ अमेरिका। नेतन्याहू ने कहा है कि हम वहां नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि हम यहां पहुंच सकते हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने भी कथित तौर पर मंत्रियों को ईरान के साथ उभरते समझौते के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, लगभग कोई भी समझौता एक बुरा समझौता है। i24 न्यूज की ये रिपोर्ट, एक्सियोस के जो रिपोर्ट आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है एक दिन पहले ही कि नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कि अगर ईरान के हमले एक बड़े लार्ज स्केल युद्ध में बदल जाते हैं तो इजराइल को अकेले ईरान से लड़ना पड़ सकता है। मतलब इसका यह है दोस्तों कि नेतन्याहू का साथ ट्रंप छोड़ सकते हैं। अगर फुल स्केल वॉर ये शुरू हो जाता है, केवल इजराइल पर शिफ्ट हो जाता है, तो इजराइल को अकेले ईरान से लड़ना होगा और इसके लिए नेतन्याहू भी अपने ऑफिसर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब 8वीं खबर देखिए, जंग के बीच ट्रंप ने तेहरान में 25,000 करोड़ भेजे हैं। असल में क्लैश रिपोर्ट और करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की 3 अरब डॉलर की संपत्ति अबू धाबी से तेहरान भेजी गई है। इजरायली मीडिया आउटलेट कान न्यूज के मुताबिक अकॉर्डिंग ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर की बातचीत चल रही है उसको इससे जोड़ा जा रहा है। आसान भाषा में अमेरिका ने 3 अरब डॉलर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ईरान की फ्रीज एसेट्स जो कि पहले फंसी हुई थी अबू धाबी से तेहरान यानी कि ईरान को भेज दी है और ये काम हवाई क्षेत्र पर लगे सैंक्शंस के बावजूद किया गया। इजरायली मीडिया का कहना है कि इसके बाद ईरान ने इजराइल पर अपने हमले रोक दिए। अब इसको एक डील के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये जो रकम ईरान को भेजी गई है वो एक प्राइवेट बोइंग 737 विमान में भेजी गई है। हालांकि इजरायली मीडिया की इस खबर को लेकर ना तो ईरान की ओर से और ना ही यूएई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है या फिर खंडन हुआ है या फिर कोई भी बयान जारी किया गया है। अब नवी खबर देखें दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस तनाव को लेकर रशिया ने गहरी चिंता जताई है। रूस ने दोनों देशों से अपील करी है कि वो संयम बरतें और तुरंत हमलों को बंद कर दे। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है जिसमें अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद शुरू हुए इस नए युद्ध से हालात और खराब हो सकते हैं, इसको लेकर के बयान दिया गया है। इसलिए दोनों पक्षों को लड़ाई रोककर तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये रूस का कहना है। रूस और ईरान के बीच लंबे वक्त से अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और अमेरिका की नई नीतियों से सहमत भी नहीं है, अमेरिका के खिलाफ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना रूस की अहम रणनीतिक प्राथमिकताओं से एक है और अब उन्होंने अमेरिका और ईरान दोनों को ही वार्न कर दिया है कि हमले रोक देने चाहिए। अब आखिरी और 10वीं खबर देखिए दोस्तों, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस में किसी भी देश पर जो जिससे हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए हम उस पर अटैक कर सकते हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी है। साथ ही यहाँ पर मंत्रालय ने खाड़ी के देशों से भी कहा है कि उनको ये करना चाहिए कि ईरान पर हमले ना हो और ना ही ईरान की ओर से किए जाएं। असल में मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र के देशों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका और इजराइल को अपने इलाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ना करने दें, यानी कि इजराइल और अमेरिका को वो अपने एयर बेसिस या फिर मिलिट्री बेसिस का यूज ही ना करने दे ईरान पर हमला करने के लिए। मंत्रालय ने बयान में खास तौर पर गल्फ देशों के दक्षिणी तट पर मौजूद देशों का जिक्र किया है। ईरान ने कहा है कि इन देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जमीन या फिर सुविधाओं का, जितनी भी उनके पास चीजें हैं एयर बेसिस है, उसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमलों की योजना बनाने, उनको अंजाम देने या फिर समर्थन देने के लिए ना करें। इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि ईरान का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर किसी भी देश के एयरबेस से, मिलिट्री बेस से उसके ऊपर अटैक होता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उस पर हुए हमले का जवाब दे और वहां पर अटैक करे। और इसीलिए जब अमेरिका ने ईरान के अलग अलग जगहों पर अटैक किया तो ईरान ने भी उन्हीं जगहों पर हमला किया है जहां से ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। और गल्फ में जहां कहीं पर भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर हमला किया है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।